सो हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट इंग्लिश मीडियम के लिए अक्टूबर 2020 का पेपर देखने वाले हैं। स्टैंडर्ड 8 के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही खास पेपर है और इसमें आपके जो मार्क्स है वो 25 मार्क्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 और 2 का हम सोल्यूशन देख लेते हैं, जो टोटल 5 मार्क्स होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एंड सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने पहले क्वेश्चन का आंसर। आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमको प्लांट सेल दिया हुआ है ये वाला, और एनिमल सेल दिया हुआ है, और इसका जो है लेबल्ड डायग्राम यहाँ पर हमको दिया हुआ है, और पता भी चल रहा है कि यहाँ पर सेल वॉल किसको है और किसको नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल के लिए डिफरेंशिएशन के जो पहले पॉइंट्स है वो कुछ इस प्रकार है। द आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल एंड इट इज अ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये हम लिखेंगे प्लांट सेल में। एनिमल सेल में हम पहला पॉइंट लिखेंगे, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो नहीं लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, plastids are present in plant cells and plastids are absent in animal cell, ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल और नॉर और वेरी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो ये इस प्रकार 3 पॉइंट जो है वो हम इसमें लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए। इट लैक्स सेंट्रोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट होगा, दे हैव सेंट्रोसोम्स एंड लाइसोसोम्स और लाइसोसोम्स। तो ये हो गए पहले और दूसरे क्वेश्चन के आंसर, और आगे का पेपर आपके सामने मैं रख रहा हूं, वो इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में लर्निंग आउटकम्स है, इम्प्लीमेंट्स अ लर्न साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन डे टू डे लाइफ। और क्वेश्चन 2 का पहला सवाल जो है वो ये है, विच फ्यूल वुड यू सिलेक्ट फ्रॉम पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस, वाई। मार्क्स है इसके 2। विच फ्यूल वुड यू सिलेक्ट फ्रॉम पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस, वाई। एंड सेकंड क्वेश्चन है, विच पॉइंट्स यू विल कीप इन माइंड टू कंट्रोल फायर। आंसर के मार्क्स आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। तो अब ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर कुछ इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड आंसर के लिए हम लिखेंगे, इन यूकेरियोटिक सेल्स विच हैव अ न्यूक्लियस, the cytoplasm is everything between the plasma membrane and the nuclear envelope. In prokaryotes which lack a nucleus, cytoplasm simply means everything found inside the plasma membrane. The plasma membrane, also known as the cell membrane or cytoplasmic membrane, is a biological membrane that separates the interior of the cell it outside environment. The primary function of plasma membrane is to protect the cell from its surroundings, and the membrane also maintains the cell potential. तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो हम करने वाले हैं, इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, between petrol, diesel and natural gas, we should select natural gas because there are some advantages of using CNG and LPG as a fuels, and the benefits are like they burn with the smokeless flame and so does not cause any pollution. ये नेचुरल गैस के लिए पॉइंट्स हम लिख रहे हैं। they burn with smokeless flame and so does not cause any pollution. They leave no ash on burning. Third point, they are easy to handle and convenient to store. So people use natural gas instead of petrol or diesel. Now question number 2.
Now question number 2, second, which points you will keep in mind to control fire, having weightage of 3 marks. Which points you will keep in mind to control fire, and your answer is like. So now the answer is, what things will be keep in mind to control fire, and your answer is, we should cut off air supply to fire. Second point, the temperature of fuel or combustible item should be brought down. We should use water while fire is caused by, we should not use water while fire is caused by electric short circuit. And the final point, we should not use water while fire is caused by petroleum or any other liquid which is lighter than water. So ये सारे points हमको ख्याल रखने when there is a fire. Question number 3, we have 3 questions. Number 1, biosphere reserve is a boon for plant and animals, 2 marks. Question number 2, deserts are formed due to deforestation, 2 marks. Question number 3, migratory birds leave their place at particular time duration and migrate to other places. तो ये 3 क्वेश्चन है, 2 + 2 + 1, 5 मार्क्स का वेटेज है, और ये सारे क्वेश्चंस का अब हम आंसर देखते हैं. So friends, answer for the question that give the scientific reason that bioreserve is the boon for plants and animals. तो ये उसका प्रॉपर आंसर है, आप ये आंसर देख लीजिए. Biosphere reserves help ensure the environmental, economic and social sustainability of the region by encouraging the wise use of natural and human resources. Point number 2, they provide practical ways to resolve land use conflicts and to protect biological diversity. A biosphere reserve areas gains access to information, expertise, support and funding through national and international networks. Biosphere reserves encourage diverse local economies to revitalize rural areas. The biosphere concept can be used as a framework to guide and reinforce projects that enhance people's livelihood. And some points are like this. Biosphere reserves attract academic and government research activities that addresses local issues and problems. Biosphere reserves that serve a learning sites to explore and demonstrate approaches to conservation and sustainable development, provide lessons which can be applied elsewhere. Biosphere reserves highlights the distinctiveness of area and help foster a sense of place among the residents and visitors. तो ये उस क्वेश्चन के आंसर हो गए. अब वापस क्वेश्चंस देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेजर्ट्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, और इसका आंसर हम देखते हैं. आंसर इज डिफॉरेस्टेशन is defined as the cutting down or clearing of trees from a wooded area or jungle area. If trees are removed, the area can become much warmer and drier, which may result in desertification, which is a transformation of one's fertile land into desert. क्वेश्चन वापस देख लेते हैं आंसर. Deforestation is defined as a cutting down or clearing of trees from wooded area or jungle area. If trees are removed, the area can become much warmer and drier, which may result in desertification,
which is transformation of once fertile land into desert. So now let's move to the question number 3. Migratory birds leave their place at particular time duration and migrate to other places. So migration वाले क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic change. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Birds who cover long distances to reach another land are known as the migratory birds. इसमें definition भी आ जाएगी और reason भी आ जाएगा कि why they are migrating from one place to another place. So migratory birds fly so far away areas every year during a particular time because of climatic changes, and they fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक्सप्लेन 3 टाइप ऑफ कंबशन. ये 3 मार्क्स का वेटेज है. एंड विच जोन ऑफ फ्लेम डज गोल्डस्मिथ यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, व्हाई. अगर इसमें से किसी क्वेश्चन का आंसर रह जाता है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर अब हम देख लेते हैं. तो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ कंबशन, 3 मार्क्स. और सेकंड क्वेश्चन है विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्डस्मिथ यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, व्हाई. तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर कुछ इस प्रकार है, आप देखते रहिए. सो सबसे पहला पॉइंट है देर आर 3 काइंड ऑफ कंबशन. रैपिड, सेकंड आ जाएगा स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड थर्ड इज एक्सप्लोसिव. और रैपिड के लिए हम ये लिख लेंगे rapid combustion, otherwise known as the fire, is a type reaction which releases a large amount of heat and light and result in flame often. This reaction is used in a form of machinery like internal combustion engines and thermobaric weapons. This combustion is intermittently known as the explosion combustion. Spontaneous combustion में हम लिख देंगे it is type of combustion that occurs through self-healing, pursued by thermal runaway, and then finally ignition. Example of phosphorus ignites on itself at a room temperature without heat application. Now the answer is which zone of flame does goldsmith use for melting gold and silver and why? और इसका आंसर हम लिखेंगे A goldsmith uses the outermost zone of a flame for melting a gold and silver because it is hottest zone of the flame. Temperature is approximately 800 degrees centigrade, means Celsius, and is non-luminous in nature. तो गोल्डस्मिथ जो है वो सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो होता है फ्लेम का वो यूज करते हैं फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर because it is the hottest zone and flame temperature is approximately 800 degrees Celsius and is non-luminous in nature. तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी डन टू सेव फॉरेस्ट. वेटेज है 3 मार्क्स का और इसका आंसर कुछ इस प्रकार है. सो डियर द आंसर इज देयर आर सो मेनी वेज टू सेव फॉरेस्ट लाइक बाय reducing and cutting the trees. Cutting of trees should be controlled by applying some special methods by selective cutting, shelter wood cutting. Point number 2, by controlling in forest fire. Point number 3, by reforestation and deforestation. By teaching others about the importance of forest and how can help us to save, how can it help us to save environment? By planting trees on land where forests have been cut down to restore damaged in ecosystem. And the final question is what can be done to save petrol and diesel. ये हमारा क्वेश्चन है what can be done
to save petrol and diesel? And the answer is, so the question was, what should be done to save petrol and diesel? We will write the answer like this. In India, the Petrol Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol diesel while driving, and the tips are: drive at constant and moderate speed, switch off the engine at traffic lights, ensure the correct tire pressure, air pressure, ensure regular maintenance of the vehicle. So these are some important tips to save petrol and diesel in your cars and your vehicles. So please subscribe our channel एंड रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस का आंसर अगर छूटे हैं या कुछ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करें. वी विल गिव द आंसर्स इन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.